Allah said next, "Aw nunseha." और nunseha cause it to be forgotten. यानी nunseha नसिया वर्ड आता, नसिया भूल गए, तो nunseha भुला देने वाली. Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas said that ma nansakh min ayatin aw nunseha, whatever a verse or revelation, do nansakh or nunseha, तो कोई भी जो आयत है या अल्लाह का कलाम है उसमें से जो भी चीज को मतलब या तो बदल दी गई है या कैंसिल कर दी गई है और या फिर उसको भुला दी गई है, तो इसका मतलब अली बिन अबी तलहा का कहना है कि इब्ने अब्बास के थ्रू इब्ने अब्बास ने कहा, इसका मतलब है वॉट एवर आया वी रिपील और अपहोल्ड विदाउट चेंज. तो जो भी आयत हो जिसको कि हम कैंसिल करते हैं और या हम उसको मतलब रखते हैं यानी विदाउट उसके अंदर यानी कोई भी तब्दीली के बगैर. ऑल्सो मुजाहिद सेड दैट द कंपेनियंस ऑफ इब्ने मसूद who read this word nansaha said that it means, इसका मतलब है we uphold its wording and change its ruling, कि हमने उनके अल्फाज को बराबर रखा हुआ है लेकिन उसके कानून को बदल दिया है. Further, Ubayd bin Umair, Mujahid and Ata said nansaha means, और इन सब का कहना है कि नंसाहा का मतलब है वी डिलेट, दैट इज डू नॉट एब्रोगेट इट, यानी इसको कैंसिल मत करो, मिटाओ मत, यानी हम इसको मतलब डिले करेंगे, ताखीर, देर करना. फर्दर अतिया लौफी सेड दैट द आया मीन्स वी डिले रिपीलिंग इट, यानी हम देर करेंगे, ताखीर करेंगे इसको कैंसिल करने में. This is the same tafsir provided by as-Suddi and ar-Rabi bin Anas, और ये वही तफसीर है जो as-Suddi और ar-Rabi bin Anas से मतलब मिली. Abdul Razzaq said that Ma'mar said that Qatada said about Allah's statement, यही जो है ना मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसेहा, जो भुला देने वाली, जो मतलब है कि वॉट एवर यानी जो भी आयत है जिसको कि मिटा दे, हम मिटा दे या हम भुलवा दे, तो इसके लिए कहा गया अल्लाह मेड हिज प्रॉफिट फॉरगेट व्हाट ही विल्ड एंड ही एब्रोगेटेड व्हाट ही विल, यानी अल्लाह ने अपने नबी रसूल जो भी हैं उनसे उनको भुलवा दिया वो चीज जो भी वो चाहता था, यानी जो अल्लाह को नहीं था कि ये भुलवाना है तो वो भुलवा देता था और वो मिटा देता था जो भी वो चाहता था. अल्लाह सेड नाती बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, वी ब्रिंग अ बेटर वन और सिमिलर टू इट, हम इससे बेहतर लाते हैं और या इस जैसी. बेटर, बेहतर का मतलब है रिलेट्स टू the benefit provided for the one it addresses, यानी वो आयत जिस किसी को भी एड्रेस कर रही है, जैसे कुरान के अंदर एड्रेसिंग है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और या फिर मतलब यानी जो भी अलग अलग जहां पर भी जिसको भी बोला गया तो वहां पर जिसको भी एड्रेस किया जा रहा है तो वहां पर उस आयत को बेहतर क्यों किया गया, ताकि वो उस जिनको एड्रेस किया जा रहा है, जिनसे मुखातिब हो रहे, वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए. As reported from Ali bin Abi Talha that Ibn Abbas said, "Na'ti bi khairin minha," we bring a better one. हम उससे बेहतर ले आते हैं, means we bring forth a more beneficial ruling. हम उससे बेहतर कानून ले आते हैं, या तो that is also easier for you, तो वो जो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, यानी जिसको फॉलो करते हुए हमको मुश्किल ना हो, तकलीफ ना हो. Also as-Suddi said,
that nati bikhairim minha aw misliha, we bring a better one or similar to it. यानी हम जो लाते हैं या तो बेहतर उससे होता है या उसके जैसा. तो उसके लिए कहा गया कि इट मीन्स वी ब्रिंग फोर्थ अ बेटर आया, या तो हम उससे बेहतर आया लाते हैं और सिमिलर टू दैट विच वी रिपील्ड, और या फिर उसके जैसी जिसको हमने कैंसल किया. कतादा ऑल्सो सेड कि इसका मीनिंग ये भी है, वी रिप्लेस इट बाय एन आया मोर फैसिलिटेटिंग, परमिटिंग, कमांडिंग और प्रोहिबिटिंग. कि इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ये कहता है कि हम बदल देते हैं या तब्दील कर देते हैं उस आयत को, उसकी जगह पर ले आते हैं जो ज्यादा आसान हो, स्मूथ हो, और जो मतलब अच्छी, यानी मतलब जैसे परमिटिंग हो कि भाई करने के लिए आसान, और फिर उसके अंदर यानी मतलब वो हुक्म भी हो और फिर उसके अंदर वो मना करने वाली भी हो, प्रोहिबिटिंग. नस्ख occurs even though the Jews denied. नस्ख जो है, नस्ख वो मतलब है, मतलब ये चीज जो है ये होती है, लेकिन यहूदियों ने इसका इनकार किया है. अल्लाह said, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर. Know you not that Allah is able to do all things? तुम जानते नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है. Know you not? तुम जानते नहीं that it is Allah to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. तुम जानते नहीं कि आसमानों की और जमीन की हाकमियत अल्लाह ही की है. And besides Allah you have neither any wali nor any helper. और अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई भी ना तो वली है जो तुम्हारी हिफाजत करे या तुम्हारी देखभाल करे, और ना कोई तुम्हारा मददगार है जो तुम्हारी मदद करे. Allah directed his servants to the fact that he alone is the owner of his creatures. अल्लाह ने अपने बंदों को इस तरफ ध्यान दिलाया है कि वो अकेला वाहिद है जो अपने सारे बंदों का मालिक है. And that he does with them as he wills. और वो उनके साथ वो कुछ करेगा जो भी उसको करना है, उसकी जो मर्जी होगी. Indeed, his is the supreme authority and all creation is his. और उसी की है, यानी मेन, यानी सबसे टॉप पर जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो उसी का है, और तमाम मखलूक जो है वो उसकी है. And just as he created them as he wills, और अल्लाह ने उनको जैसा उसको बनाना था, अल्लाह ने अपनी मर्जी से वैसा बनाया. He brings happiness to whom he wills, misery to whom he wills, health to whom he wills, and ailment to whom he wills. वो देता है खुशियां जिसे चाहता है, फिर दुख तकलीफें देता है जिसे चाहता है, सेहत देता है जिसे चाहता है, और बीमारी देता है जिसे चाहता है. तो ये जो ही विल्स, उसकी मर्जी या वो जिसे चाहता है, यानी मतलब इस तरह से, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ये जो बात कही गई है सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ये है कि अल्लाह किसी के लिए कोई भी चीज जब भी चाहता है, उसके पीछे अल्लाह का विजडम है, हिकमत है. बगैर हिकमत के कोई भी चीज नहीं करता वो. उसकी हर चीज, हर एक्शन में हिकमत है.
wisdom. He also brings success to whom he wills and failure to whom he wills. اور اللہ کامیابی لاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور ناکام کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. He judges between his servants as he wills. اور اپنے بندوں کے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. Allows what he wills and disallows what he wills. وہ اجازت دیتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور نہیں دیتا اجازت جس کے لیے وہ نہیں چاہتا. He decides what he wills. اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. There is no opponent for his judgment. اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. And no one can question him about what he does, while they shall be questioned. اور اس سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تم نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، جبکہ ان لوگوں سے سوال پوچھا جائے گا.